अच्छा, एफएमएसएम के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि अक्रॉस द अटेम्प्ट्स बच्चों के जो एवरेज स्कोर्स हैं वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं कंपेयर टू जो पहले हुआ करते थे। एंड जैन 26 में तो हमें काफ़ी शौक लगा देख के कि सारे ही बच्चों के एवरेज स्कोर्स काफ़ी कम है एफएमएसएम के अंदर। इनफैक्ट मेरे जो रैंकर्स भी थे उनके भी एफएमएसएम में स्कोर्स कम थे। तो जस्ट टू इन्वेस्टिगेट की प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, हम लोगों ने बच्चों की काफ़ी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगाई एंड हम लोगों ने लगभग 100+ सर्टिफाइड कॉपीज़ एनालाइज करी, जिसकी जो भी हमारी फाइंडिंग्स थी उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट जो भी बच्चे 60+ का टारगेट लेके चल रहे हैं मई 26 या उसके अगले अटेम्प्ट्स में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। ठीक है। एंड राजा, आगे बढ़ने से पहले आई होप आपको पता है ये ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप लोग वीडियो को हाइप एंड लाइक कर दोगे तो दैट विल बी वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अस। ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बिकॉज एफएम की प्रिपरेशन के लिए आपका जो भी अटेम्प्ट है उसके अंदर दिस चैनल इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर यू। वो आप हमारे पुराने रिसोर्सेज देख के, रिजल्ट्स देख के पता भी लगा सकते हो कि वाई दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती एफएम के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजा देख, हम क्या करेंगे, जो जो मुझे मिस्टेक्स मिली हैं पेपर के अंदर मैं आपको वो एक एक करके कैटेगरी में डिवाइड करके बताऊंगा कि ये गलती क्यों हुई है बच्चों से। ठीक है, कौन सी टाइप की मिस्टेक थी, किस किस मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट गए, एंड ये गलतियां क्यों हुई, उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब वो एक एक करके डिस्कस करेंगे अपन एक एक गलती का। ठीक है, सबसे पहले समझना, देखो एक चीज मैंने नोटिस करी कि जैन 26 के अंदर क्या हुआ था कि ऐसे ही ने कुछ ऐसे इनफ्रीक्वेंट टॉपिक्स पूछ लिए, ठीक है, जिन पे यूजुअली क्वेश्चन कम बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एआरआर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। ठीक है, एआर के ऊपर क्वेश्चन आया, आप एनपीवी के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, पीआई पे करते हो, लेकिन एआर पे करते नहीं अपन एक्सपेक्ट, एआर के ऊपर डाल दिया। इन एआरआर और एनपीवी मिक्स कर दिया साथ में, क्योंकि एआरआर अकाउंटिंग वाला है एंड एनपीवी कैश फ्लो वाला है, दोनों की वर्किंग अलग अलग होती है। एंड अगर आप नोटिस करोगे ऐसा सेम ऐसा क्वेश्चन हमारे सुपर 100 के अंदर मौजूद था। फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने काफ़ी गलतियां करी है। मुझे मोस्ट ऑफ द बच्चों के इसके अंदर गलतियां ही मिली है एआरआर एंड एनपीवी के अंदर, क्योंकि दोनों की टेक्निक अलग है, दोनों का बेसिस अलग है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर गए। ठीक है, बेसिक डिफेंस इंटरवल बीडीआई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया था, उसके ऊपर भी बच्चों ने गलती करी है, क्योंकि इनफ्रीक्वेंट है। सिर्फ एक एमसीक्यू मौजूद था आज तक, उसका डिस्क्रिप्टिव में कभी नहीं आया था, पहली बार आया। ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ नहीं रखा है, रिवीजन वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत लॉजिकली पढ़ रखा है, लेकिन बच्चों ने ऐसे जो इनफ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर करी है काफ़ी गलतियां, ये मुझे नोटिस हुआ। ठीक है, अब ये गलती क्यों हो रही है? अच्छा देखिए, गलती इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फोकस्ड अप्रोच है, कि जिसके क्वेश्चन ज़्यादा दिख गए उस पर तो हमारी ग्रिप आ गई, क्योंकि हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली। लेकिन जहां पे थोड़े से क्वेश्चन कम हुए, तो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी कम हुई एंड हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी अप्रोच ही क्वेश्चन वाली थी। अब राजा एक चीज़ समझनी पड़ेगी अपने को, ऐसा आगे जाके फिर से होने वाला है, आपको इनफ्रीक्वेंट टॉपिक्स मिलेंगे, तो जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको एटलीस्ट काफ़ी कंसेप्चुअली समझो, क्योंकि उससे होगा क्या कि जब एग्जाम में आएगा ना वो टॉपिक, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, वो चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ नीचे, बेसिक डिफेंस इंटरवल जो निकालना था अपने को पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, रेशियोज के अंदर। ठीक है, उसके अंदर बच्चों ने फॉर्मूला ही गलत लगाए, सब ने गलत लगाए फॉर्मूले। ये बच्चे ने तो पता नहीं क्या फाइनेंशियल पे एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स लिख दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई बेसिक डिफेंस इंटरवल का? अगर आपने मेरे रिवीजन वीडियो देखा ना रेशियोज का, आप समझ जाओगे कि मैंने बहुत लॉजिकली पढ़ाया। आप भूल के भी नहीं भूल सकते। मेरे क्लास वाले स्टूडेंट को भूल गए थे फॉर्मूला, लेकिन उन्होंने खुद से ड्राइव कर लिया, क्योंकि अपन ने लॉजिक समझ रखा था, एग्जाम्पल के साथ में बताया था। तो प्लीज आप उस तरीके से पढ़ो, आप खुद से फॉर्मूला उस टाइम पे बना लोगे कि अच्छा क्या फॉर्मूला बताया रहेगा मुझे, भूलोगे नहीं आप। इस बच्चे ने, इसको फॉर्मूला याद था, इसको फॉर्मूला याद था, इसको मालूम था कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इसने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यहां पे उसको फॉर्मूला मालूम था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी की कमी थी। ठीक है, मैंने वही बोला, पुअर क्लैरिटी इन इनफ्रीक्वेंट टॉपिक्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा तो आपको क्लैरिटी नहीं है। ऐसे टॉपिक्स को आपको ज्यादा कंसेप्चुअली एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ से रिलेट करके देखना पड़ेगा, तभी आप उनको समझ पाओगे। जैसे मैंने रेशियोज के अंदर इस टॉपिक को पर्सनल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाया था, वैसे ही आपको पढ़ना है ऐसे टॉपिक्स को। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हट के अपने वो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा राजा, कि क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कोर समझो। एआरआर और एनपीवी का जो टॉपिक था, मैंने आपको क्या बोला, जैसे आया था इस बार, उसमें काफी बच्चों ने गलती करी है, काफी गलतियां हैं। ठीक है, एंड कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट को मिक्स कर दिया, जबकि क्वेश्चन एज इट इज मौजूद है। तो आप उसको लॉजिकली पढ़ो ना राज, लॉजिकली पढ़ोगे तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। ठीक है, चलो समझ गए आप सबसे पहली चीज। तो सेकंड चीज, काफी सारी कंसेप्चुअल एंड फॉर्मुला मिस्टेक्स हुई हैं बच्चों से। ठीक है, कंसेप्चुअल एंड फॉर्मुला मिस्टेक से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर कोई नया एडजस्टमेंट आ जाता है, ठीक है, जैसे ये आया एआरआर वाला आ गया या बीडीआई वाला आ गया, तो उसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दे रहे हैं, जो ऑब्वियसली
अपन ने डिस्कस किया भी। एंड राजा ये बात मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि अब जब ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है तो वो हल्के बहुत छोटे मोटे मॉडिफिकेशन उनके अंदर कर देता है, ठीक है, एकदम एज इट इज़ उठा के नहीं डाल देता है, ठीक है। इसलिए आपने नोटिस भी क्या रहेगा, हम लोग सुपर 100 के अंदर कितना ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं लॉजिक के ऊपर, एक एक चीज़ के लॉजिक डिस्कस करते हैं। वो इसीलिए है ताकि हम आपको लॉजिकली ट्रेन कर सके। अगर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो तो हल्का सा मॉडिफिकेशन करके भी डाल दिएगा ऐसे ही, तो आप उसको टैकल कर पाओ। एंड छोटे छोटे एडजस्टमेंट में ही 2-3 मार्क्स 4-5 मार्क्स कहाँ कट जाते हैं पता ही नहीं चलता है, राइट। लेकिन जब रूटीन एडजस्टमेंट्स आते हैं, जैसे जो एडजस्टमेंट अपन ने देख रखा है, उनके अंदर भी बच्चे गलती कर दे रहे एग्जाम में, स्ट्रेस में आके या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी सी वीक थी, उसके अंदर भी गलतियां हो जा रही हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जब जैसे यहां पे गोल्डन मॉडल किसको नहीं आता होगा, क्लियर है, सबको आता है। d1/p0 + g किसके इक्वल होता है, के के इक्वल होता है। ये बच्चा डिविडेंड के इक्वल करके आया गलती में, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा, वैसे थोड़ा कंसेप्चुअली अपन पढ़ेंगे ना, तो अपने को इतना यहाँ पे ये ऐसी बहुत ही रूटीन एडजस्टमेंट के अंदर गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एमएम हाइपोथेसिस से जो अपने को P1 निकालना रहता है, क्या फॉर्मूला होता है, P0 = D1 + P1/1 + K। अब मैं हर बार बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले के बाद P1 को रिवर्स कैलकुलेट करके निकाल के आना। लेकिन बच्चों को हर बार ये चुल होती है कि सर मैं तो शॉर्टकट लगाऊंगा, मैं P1 का ये फॉर्मूला लगाऊंगा, P1 = P0 × 1 + K - D। अब तुम ये भूल गए कि यहाँ पे D1 आता है, ये D1 है, तो बच्चे सब जितने कॉपी देखी सब यहाँ पे D0 का वैल्यू लिख के आ गए। ऊपर गोल्डन मॉडल में चाहिए था इनको, D1 चाहिए था गोल्डन मॉडल के अंदर। यहाँ पे D1 सबने करेक्ट निकाला, 12 रुपए का सबने करेक्ट निकाला, लेकिन यहाँ पे जो लिया D, वो D0 ले लिया, 10 का 12 लिया ही नहीं किसी ने। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली प्रॉब्लम। तो मुझे खुद बताओ, तुम P1 निकाल रहे हो तो P1 में से तुम्हारी वैल्यू क्या लेस होगी, प्राइस में से D1 लेस होगा ना। फॉर्मूला भी बताओगे तो मैंने लॉजिक बताया था इसका, कि एक साल बाद आपकी जो वेल्थ होगी D1 + P1 होगी, उसको आप एक साल डिस्काउंट करके लेके आओगे, वो P0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लॉजिकली D1 ही आएगा ना यार। तो ये कंसेप्चुअल पता होता अपने को तो अपन से गलती नहीं होती ना स्ट्रेस में आके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एमएम मॉडल के अंदर जो सेकंड वाले वर्किंग अपने को करनी थी, जिसके अंदर अपने को अर्निंग्स का अमाउंट निकाल के बताना था ना, अर्निंग्स का अमाउंट अपने को इसके अंदर निकाल के बताना था। ये सब बच्चों ने वर्किंग गलत करी है, क्योंकि उसके अंदर एक वर्ड मौजूद था क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ क्या वर्ड था मौजूद क्वेश्चन के अंदर। गिरा यहाँ पे क्या मौजूद था वर्ड, अब देखो यहाँ पे मौजूद है, what will be the amount of earnings required for the company so that the MM hypothesis holds true। ठीक है, अब ये होल्ड ट्रू कहाँ पे होता है MM हाइपोथेसिस। अगर आपने MM हाइपोथेसिस को लॉजिकली कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तो अपने को यहाँ पे पता होगा होल्ड ट्रू तब होता है MM हाइपोथेसिस जब स्टेप 3 के अंदर वैल्यूएशन इक्वल आ जाती है। वैल्यूएशन किसके इक्वल आती है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू P0 की इक्वल आती है। तो अपने को वैल्यूएशन निकालना था, उसको n × P0 की इक्वल करना था, एंड वहां से अपना अर्निंग्स का अमाउंट निकल के आ जाता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, स्टेप 2 लगा दिया है, क्योंकि उनको लगा नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दे दिया ना, तो अपन स्टेप 2 लगाते हैं डेल्टा n वाला। वो नहीं लगाना था राजा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन भी तो थी होल्ड्स ट्रू। होल्ड ट्रू कब होता है, स्टेप 3 में होता है, स्टेप 2 में थोड़ी होल्ड ट्रू हो जाता है। तो ये चीज़ अपने को समझनी थी, ये कंसेप्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अपन आते हैं आगे और मिस्टेक्स पे आते हैं। अब ये गलती क्यों हो रही है अपन से बात करते हैं। देखो, क्योंकि अपना फोकस लॉजिक्स के ऊपर कम है राजा। अपन बस चीज़ों को रटने पे ध्यान दे रहे हैं कि फॉर्मूला ले रखा है, 3 स्टेप दे रखे हैं, याद कर लेते हैं। अपन सोच नहीं रहे हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये स्टेप किस चीज़ की तरफ ले जा रहा है। एमएम हाइपोथेसिस के अंदर स्टेप 2 का क्या वैल्यू है, स्टेप 3 का क्या वैल्यू है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, ये अपने को समझना पड़ेगा, तभी जाके अपन पकड़ पाते हैं कि अच्छा ये होल्ड ट्रू की बात कर रहा है। वो तो स्टेप 3 में जाके होता है ना। ठीक है, चलो देन मैंने नोटिस करा कि बच्चों की एक डिफिकल्टी हो रही है सोल्यूशन को स्ट्रक्चर करने के अंदर, मतलब फ्लो नहीं समझ पा रहे हैं वो, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। पहले ये स्टेप कर लिया, फिर वो स्टेप कर लिया, यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बच्चे। ठीक है, उनको एक फ्लो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्रेजेंट करूँ मैं क्वेश्चन को। अच्छा पहले ये करना है, ये करना है, ये क्यों तकलीफ हो रही है। एंड इसके चक्कर में बताया टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, बिकॉज आपका टाइम फिगर आउट करने में चल जाता है सारा का सारा, कि स्ट्रक्चर कैसे करूँ। अच्छा ये कर लिया, चल अभी ये कर लेता हूँ, अच्छा उसके बाद अभी ये कर लेता हूँ, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसका ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमने इनफ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। हम कैलसी के ऊपर ज़्यादा चला दे रहे हैं क्वेश्चंस को। मैं हमेशा बोलता हूँ सुपर 100 क्वेश्चन जो है आपको बेयर मिनिमम सारे के सारे राइटिंग में करना ही है। नो नेगोशिएट, कुछ नेगोशिएशन है ही नहीं उसके अंदर, मिनिमम सुपर 100 आपको राइटिंग में करना ही पड़ेगा।
लेकिन आई थिंक वहाँ पे बच्चे राइटिंग में नहीं कर रहे हैं। सुपर 50 में भी मैं एम्फेसाइज करता हूँ एग्जाम से एक दिन पहले कि ये 50 क्वेश्चन राइटिंग में करके चल जाओ, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन शायद बच्चे नहीं कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस इनफ नहीं हो रही बच्चों की। ठीक है, तो सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे अपने को मालूम पड़ेगा कि अच्छा क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, क्वेश्चन आने के बाद सोचना कैसे है कि अच्छा पहले स्टेप कौन सा होगा उसके बाद कौन सा होगा, ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, चलो देन सिली मिस्टेक्स। अब ये तो अपने को मालूम है सबसे होती है, ठीक है, सिली सिली मिस्टेक्स, राइट। अब एक दिखाऊंगा मैं आपको, देखो इस बच्चे ने इतना सब कुछ सही किया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था इसके लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे आके इसने क्या किया, एनपीवी निकालते टाइम ये सारे कैश फ्लो चल रहे हैं, राइट, कैश फ्लो में से सैलवेज वैल्यू माइनस में ले ली। अब सैलवेज वैल्यू माइनस थोड़ी होती है, ये सारे के सारे ऊपर के कैश इनफ्लोज हैं, तो सैलवेज वैल्यू भी तो कैश इनफ्लो है, वो तो ऐड होगी ना, लेस कर दिया इसने, ये यहाँ पे गलत, ये गलत, एनपीवी गलत, कट गए 1.5 से 2 नंबर इतने इतने में। तो ये बहुत सिली मिस्टेक है राजा, बहुत सिली मिस्टेक है। ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगी अपने को सिली मिस्टेक्स क्यों होती है? सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक राजा होती है कि आप एग्जाम में स्ट्रेस में ज़्यादा आ जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस में ज़्यादा आ जा रहे हो, उस चक्कर में सिली मिस्टेक हो रही है, अपन ज़्यादा फास्ट चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद अपना टाइम पहले ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, तब जाके सिली मिस्टेक्स होती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए अपने को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी, तीनों अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपनी लैक ऑफ प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं, शायद इसलिए सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। अगर अपन प्रैक्टिस ज़्यादा पहले करे होते तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, सिली मिस्टेक्स कम होती है, जो होनी होती है पहले ही मालूम पड़ जाती है। ठीक है, देन दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट अपन ने कहीं ना कहीं कम दिए, या तो दिए नहीं, या तो बहुत ही कम दिए, या तो फोकस नहीं किया उनके ऊपर। मॉक टेस्ट से आप स्ट्रेस पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हो कि स्ट्रेस को कैसे डील करना है, तो एग्जाम में कम आता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में स्ट्रेस फेस करोगे तो एग्जाम तुम्हारा मॉक टेस्ट बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, देन तीसरी चीज, अपन क्वेश्चंस को ना ज्यादा अपन वेरिफिकेशन करते हुए नहीं चल रहे चीज़ों की, मतलब मैं बताता हूँ क्या, किसी भी रैंकर से बात करना, वो थोड़ा सा ना वेरिफिकेशन करता हुआ चलता है, हल्का हल्का वेरिफिकेशन करता हुआ चलता है क्वेश्चंस के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना एवरेज डेटस लिखा हुआ था, एवरेज डेटस लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें से उसने कमीशन माइनस करी, कमीशन थी 2% की, रिजर्व था 15% का। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से रिजर्व का अमाउंट आया है, लेट से 12 लाख आया है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड कमीशन का अमाउंट आ रहा था 10 लाख, ऐसा कुछ फिगर था। ठीक है, अब मैं बताऊं, आप अगर लॉजिकली सोचो, इस एवरेज डेटर्स के ऊपर ही 2% कमीशन निकल के आती है, इस एवरेज डेटर्स के ऊपर ही 15% ये रिजर्व निकल के आता है, तो आप यहां पे बच्चे से गलती कैसे हुई है? मुझे एक बात बताओ, 15% अमाउंट अगर 12 लाख है, तो 2% अमाउंट 10 लाख कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर आपने इतना सा भी देख लिया कि यार ये फिगर्स इतने ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ तो गलती हुई है। गलती हुई क्या थी कि बच्चे ने 2% लेने की जगह गलती से 20% ले लिया। ठीक है, गलती से शायद 20% ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे शायद वैल्यू गलत है ये, और ये रिजर्व शायद 15 नहीं 25 रहा होगा, 25 रहा होगा, रिजर्व 25 था, और यहाँ पे लेट्स से जो वैल्यू आई वो 2 की जगह उसने 20 ले ली, तो इसलिए वैल्यू इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। ये मैंने एग्जाम्पल बेसिकली आपको समझाया। तो अगर आप हल्का सा भी वेरिफिकेशन दोगे, नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ये कैसे इसके इतना पास कैसे आ गया, परसेंटेज इतना अलग है दोनों का, वैसा चीज़। ठीक है, ये सिली मिस्टेक है। ठीक है, चलो ये हो गया अब चौथा पॉइंट। देन 5वें के ऊपर आते हैं, कीवर्ड्स मिसिंग इन थ्योरी। देखो एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी, बच्चे थ्योरी करके ही नहीं जा रहे। ठीक है, ऑप्शन था आप लोगों के पास एग्जाम के अंदर कि थर्ड वाला क्वेश्चन अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, थर्ड 3A जो था वो डिफिकल्ट था, उसको आपने फाइनल का बोल बोल के पूरा हल्ला मचाया है, लेकिन वो फाइनल का नहीं दराजा। मैं पहले भी बोला था फाइनल का नहीं, वो इंटर का ही है, इंटर के नॉलेज से सॉल्व हो सकता है। अब बोलोगे सर EFR वर्ड आ गया तो फाइनल में है, सिर्फ EFR वर्ड आने से वो फाइनल का नहीं हो जाता है, वो इंटर में सॉल्व हो सकता है। अगर आप मेरा ग्रेस मार्क्स वाला वीडियो देखोगे तो मैंने उसके अंदर सॉल्व भी करके दिखा दिया था वहीं पे तब तो सजेस्टेड आई भी नहीं थी, मैंने वहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया था, सिर्फ इंटर के नॉलेज से सॉल्व किया था, वो हो सकता था। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो एटलीस्ट आपके पास थ्योरी तो आपको आनी चाहिए ना, थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे थ्योरी भी नहीं कवर करके जा रहे हैं। एक चीज़ आप समझो, आपका जो ये चीज़ समझना, जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है ना, वो इतना स्कोरिंग नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसमें आप ज़्यादा स्कोर नहीं अचीव कर सकते, बहुत कम स्कोरिंग रहता है। आपका बचता है बाकी 65 मार्क्स का पेपर, जिसके अंदर 50 मार्क्स का आपका FM है एंड 15 मार्क्स का आपका SM का MCQ है। ठीक है, आपको इन 65 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनानी है, यहीं से आपको अपना मैक्सिमम स्कोर निकालना है। यहां से जितना आ जाएगा SM के डिस्क्रिप्टिव से अपना बोनस है,
वो बोनस है। तो इस पैसेट के ऊपर बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए अपनी, इसको बहुत स्ट्रांगली रेडी करना है। एफएम के 50 मार्क्स पे कंसेप्चुअल ग्रिप, इस 15 मार्क्स पे कंसेप्चुअल ग्रिप बहुत होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे अपनी, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एफएम के अंदर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता एग्जाम में, तो आप एटलीस्ट थ्योरी अटेम्प्ट कर पाओ। मैंने थ्योरी की एक मैराथन दी थी 3.5 घंटे की, बस एक मैराथन दी थी। अगर आप वो अच्छे से कर लेते ना, वो कर लेते, आपको उसको रिवाइज करने में मैक्सिमम 2 घंटे एक्स्ट्रा और लगते। अगर आप उतना भी कर लेते ना, 12 में से 12 मार्क्स की थ्योरी उसी एमसीक्यू में, उसी थ्योरी मैराथन में सीखती, ठीक है। बच्चे कीवर्ड्स लिख ही नहीं रहे थ्योरी के अंदर। भाई बीकॉम का पेपर नहीं है ना, चाहिए बीकॉम नहीं है कि पढ़ने बढ़ने के कुछ भी लिखने के मार्क्स मिलेंगे, अपने वो कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। मैंने थ्योरी मैराथन में कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करके दिए थे, सिर्फ वो लिखने थे। बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं भाई, मतलब मेरे को मालूम है आपको टॉपिक आता है, मेरे को मालूम है आपको इसका मतलब पता है, आपको वर्चुअल बैंकिंग का मतलब पता है, मुझे पता है, आपको भी वर्चुअल बैंकिंग पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अपने को अपने एडवांटेज थोड़ी बताने हैं यार, अपन अपने बना के थोड़ी लिख देंगे यार, बीकॉम थोड़ी है। अपने को वो लिखने पड़ेंगे जो आईसीआई को चाहिए, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिए थे। तो प्लीज थ्योरी को इज्जत दे दो, दैट विल सेव योर पेपर। मैं पहले भी बोला, तभी भी बोलूँ, एंड कीवर्ड्स लिखने अपने को जो आईसीआई को चाहिए वो, ठीक है। अपने को जो आते हैं वो नहीं, ठीक है। हाँ अपने को नॉलेज आती है, अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे ना राजा। पेपर के अंदर आईसीआई को आईसीआई की नॉलेज दिखाओ तुम, ठीक है। तो प्लीज इसको कवर कर लेना, ठीक है। देन छठी चीज है मैथमेटिकल मिस्टेक्स। ये मैथमेटिकल मिस्टेक्स मैंने कहाँ पे नोटिस करी, रेशियोज के अंदर मुझे ज़्यादा देखी मैथमेटिकल मिस्टेक्स। जो अपना वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है ना, आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है, जिसमें सी करंट रेशियो भी दे रखा होता है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी दे रखा होता है, क्विक रेशियो भी दे रखा होता है। यहाँ पे मुझे काफ़ी नोटिस हुआ कि बच्चे मैथमेटिकल मिस्टेक कर दे रहे हैं, ठीक है। एक जो अपना के वाला फॉर्मूला रहता है, के इक्वल टू D1/P0 + G, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, ये P0 को सीधे से मल्टीप्लाई में लेके चला गया, के इंटू P0 कर दिया। अरे पहले ये जी है इधर, पहले ये माइनस में जाएगा, उसके बाद आप P0 को वहां पे लेके जाओगे, पहले नंबर जी का आएगा। ये मैथमेटिकल मिस्टेक है राजा। मैंने बोला FM इज FM, हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर, लेकिन उसका बेसिक जो है थीम है वो मैथमेटिकल है यार। आपको थोड़ा इतना बेसिक 6th 7th की मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। मेरे को मालूम है 7वीं क्लास के अंदर ना मैंने चाटा खाया था मेरे मैथ्स के टीचर से, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी। मैं सीधे इसको वहां पे ऑब्वियसली इक्वेशन अलग होती थी, लेकिन मैंने ये गलती करी थी, मैं चाटा खाया था बहुत तेज, ठीक है। क्योंकि ये पहले जाना होता है। तो ये 7वीं क्लास की चीज़ें राजा, इन पे अपने को ग्रिप रखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने से चीज़ कंफर्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश रखो कि मैथमेटिक्स के ऊपर आप कमांड लेके आ पा रहे हो, ठीक है। बेसिक्स ही तो है यार, मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी करने बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो बेसिक तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, करोगे ना, करोगे ना, चलो ठीक है, ठीक है। चलो बाकी अपन लोग ऑब्वियसली इसके साथ साथ मिलते रहेंगे। अभी अपने May 26 के लिए रिसोर्सेज सारे आने वाले हैं, आपको आपने लोगों ने अनाउंसमेंट ऑलरेडी देखा रहेगा, ठीक है। जल्दी हम लोग हमारे May 26 के रिसोर्सेज स्टार्ट कर लेंगे, सुपर 100 थ्योरी मैराथन, MCQs एंड मच मोर, ठीक है। जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगी, जल्दी डेट्स आ जाएंगी, मिलते रहेंगे। एंड इस बार भी टारगेट रहेगा कि सुपर 100 आपको ऐसा बना के दें कि अगर आपने उसको ही राइटिंग में प्रैक्टिस कर लिया ना, यहाँ पे राइटिंग में प्रैक्टिस कर लिया एंड कंसेप्चुअली लॉजिक से फोकस कर लिया, सुपर 100 क्वेश्चन से आप पेपर बहुत स्ट्रांगली रेडी कर लोगे, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उतना आपको बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, वहां पे कमी नहीं चलेगी कि सर सिर्फ रट लेता हूँ, नहीं नहीं, लॉजिक्स। इसलिए तो इतनी लंबी बनाता हूँ मैं सुपर 100 यार, ताकि तुम लॉजिक समझो, ऐसी थोड़ी, ठीक है। चलो मिलते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर पहुंचा देना जिनको शायद इसकी नीड रहेगी, ठीक है। कैसा लगा आपको, कौन सा पॉइंट सबसे हेल्पफुल लगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते रहेंगे राजा, बाय बाय, टेक केयर।